जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट जितने भी हमारे विद्वान साथी और विषय बहनें बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी की क्लास ये अनवरत चल रही है और अनवरत चलेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट तो आप लोग वही चीजें पढ़ेंगे जो चीजें आपके एग्जाम में आने वाली होती है। प्रीवियस ईयर पेपर देख के पढ़िएगा और जो चीजें सिलेबस में हैं वही चीज पढ़िएगा। क्या क्या चीजें पिछले प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्या इस बार का सिलेबस है, आने की ज्यादा संभावनाएं कहां से होते हैं। स्टूडेंट आइए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यहां से याद रखना क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आए थे और वही टॉपिक हम बताने वाले हैं जो लेक्चर आज आपका 5 आप तक पहुंच रहा है। स्टूडेंट आइए, आज हम बात करेंगे भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन कौन सी होती है। इसके बाद द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण और ताड़न जात ध्वनियां क्या होती हैं। इसके बाद विदेशी वर्ण क्या होते हैं, नुक्ता चिन्ह क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। प्रिय स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों व्याकरण के अंग। जी हाँ, व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं स्टूडेंट, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो शायद आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं। व्याकरण के जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं, पर वर्ण के 2 अंग होते हैं। वर्ण के 2 अंग होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन, लेकिन व्याकरण के 3 अंग होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, एक क्या होता है, एक होता है वर्ण होता है और एक क्या होता है शब्द होता है और एक क्या होता है स्टूडेंट वाक्य होता है। वर्ण शब्द और क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। इसी तीनों पर चर्चा करेंगे प्रिय स्टूडेंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वर्ण के 2 अंग होते हैं, सब यानी स्वर और व्यंजन मैंने आपको पहले बताया था। और वाक्य के भी 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, जिसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हो इंग्लिश ग्रामर में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनो, वर्ण के 2 अंग होते हैं, स्वर और व्यंजन, और वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, जिसे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हो। पर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, हमेशा और हमेशा हमें यह भाषा की सबसे छोटी बड़ी इकाई पढ़नी है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी बेसिक चीज देख लो दोस्तों, आप जो हिंदी भाषा है वो हमारी भाष धातु से मिलकर बनी है। जी हाँ दोस्तों, जो हिंदी भाषा है वो हमारे भाष धातु से मिलकर बनी है और भाष का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विचार। भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचार। क्या होता है, विचार। दोस्तों विचार क्या है, हम सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग होते हैं, यानी जैसे हम सभी मानव हैं, अपने अपने मन में जो भी कुछ सोचते हैं, बुनते धुनते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, विचार। लेकिन उसी विचारों को जब हम एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर देते हैं तो वो विचार किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ध्वनि में। फिर एक बार सुनो स्टूडेंट, बेसिक चीजों को आप भली भांति समझ जाओगे ना तो कभी गलत नहीं करोगे। हम सभी मानो अपने अपने दिमाग में, मानस पटल में जो भी कुछ सोचते हैं, बुनते धुनते हैं, उसे विचार कहा जाता है। लेकिन जो आप सोच रहे हो अपने दिमाग में, मैं सोच रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं आपसे मैंने कह दिया, आप जो सोच रहे हो मुझसे कह दिया आपने, तो ध्वनि में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है विचार की। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, मैंने क्या कहा, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर सदैव अपने विचारों को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ध्वनि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। आइए हम चलते हैं स्टूडेंट आगे। आपसे जब सिर्फ इतना पूछेगा दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। जी हाँ, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है दोस्तों। मौखिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, मौखिक का मतलब क्या होता है आप जानिए। मौखिक वही चीजें होती हैं, जैसे हम दो व्यक्ति सदैव दूर संचार या तार का माध्यम का प्रयोग करते हैं,
यानी जब हम दो व्यक्ति दूर संचार तार का माध्यम प्रयोग करते हैं, जैसे फोन पे बातें करते हैं, वो भी मौखिक भाषा। हम टेलीविजन या रेडियो से समाचार सुनते हैं, वो भी क्या है, मौखिक भाषा। हम दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वो भी मौखिक भाषा। यानी दोस्तों जब मौखिक भाषा की बात करेगा ना, तो वहां उत्तर आपको क्या लगाना है, ध्वनि लगाना है। बात समझ गए? ऐसे पूछेगा भाषा की, जी हाँ दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, एक एक पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट, जो आज आप तक क्लियर नहीं कर पाए। लिखित इकाई कहेगा दोस्तों तो याद रखना क्या होगा, वर्ण। जब आपसे मौखिक पूछे तो ध्वनि, जब आपसे लिखित पूछे तो क्या बताना है, वर्ण। स्टूडेंट अब कुछ आपके मन में सवाल चल रहा होगा, जब आपसे ये दोनों ना पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए स्टूडेंट कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जब ना तो मौखिक है ना तो लिखित, उस केस में दोस्तों आपको क्या जवाब देना है, वर्ण। वर्ण ना ऑप्शन में हो तो आप क्या क्लिक करेंगे, अक्षर। वर्ण और अक्षर एक ही चीज है, हम बताएंगे डेप्थ में। अच्छा, यहां तक की बात आप समझ गए स्टूडेंट। वहीं अगर आपसे बात करें अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्यान से सुनो। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई स्टूडेंट याद रखना, वो क्या होती है, शब्द होती है। क्या होता है, शब्द होता है। शब्द का अपना अर्थ निकलता है, शब्द का अपना अर्थ निकलता है दोस्तों, लेकिन शब्द को जब वाक्य के संदर्भ में हम संदर्भित कर देते हैं तो शब्द वही पद कहलाने लगता है। बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि शब्द का निर्माण किससे होता है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। तो जरा आइए हम देखते हैं, यहां तक की बातें आपने देखी। अगर यही पूछे दोस्तों अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अब जरा देखो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। अब आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे क्या होता है दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई स्टूडेंट वाक्य। क्या होता है, वाक्य होता है। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, तो दो। एक क्या होता है स्टूडेंट, शब्द, और एक क्या होता है, वाक्य होता है। जी, तो याद रखना, हम यहां लिख दे रहे हैं अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं। जी हाँ, अर्थ के आधार पर भाषा की कुल इकाई कितनी होती है, दो। और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आप जानते हो वो कौन कौन से होते हैं, दो। एक होता है शब्द और एक क्या होता है स्टूडेंट, वाक्य होता है। बात समझ में आ चुकी होगी। हम कहें अगर जो वर्ण है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखना इसका हम विखंडन या खंडन नहीं कर सकते हैं, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण के दो अंग होते हैं, स्वर और व्यंजन। बात आप समझ गए होंगे। और वर्ण की अगर डिफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे, ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का जामा पहना देते हैं या ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वर्ण। स्टूडेंट हम बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज सायंकाल की बेला पर हमें सदैव ध्वनियों का उच्चारण कराया करते थे। बेटा जरा का कर, बेटा जरा खा कर, बेटा जरा गा कर, का खा गा घा अंगना, ऐसे चा छा जा झा इया, ऐसे वो ध्वनियों का उच्चारण कराया करते थे, हमें सिखाया करते थे। तो हम जब पढ़ते थे वो ध्वनि हुई, लेकिन जब अंगुली पकड़कर उसको उन्होंने लिखा दिया, अंगुली पकड़कर लिखा दिया क ख ग घ अंगना, तो जब लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं
तो ध्वनि किसमें कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट? याद रखना, ध्वनि किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वर्ण में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये क्लास आपकी अनवरत चलेगी, बंद होने वाली नहीं है, इतना याद रखना। बेहतरीन तरीके से चलेगी। जो चीजें ना समझ में आए वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। एक बार इसकी साथ तो और चीजें हम बताएं। जी हाँ, चलिए फटाफट चलते हैं स्टूडेंट आगे, है ना। आपके एग्जाम में जहां जहां से प्रश्न आएंगे हम सब पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट को। आप मत परेशान होइएगा, थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं मिलता दोस्तों, है ना। हालांकि शिक्षण संस्थान में पढ़ाना, सब कुछ कार्य देखना, बाहर का भी थोड़े टाइम के अभाव होते हैं, लेकिन आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट, लेकिन जो टॉपिक के बाद पढ़ लोगे तो भूलोगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगत व्यंजन क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं? आगत व्यंजन दोस्तों याद रखिएगा, दो होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? जा और भा। जा और भा को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगत व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत व्यंजन। और इसी में आता है, याद रखिएगा, अगर हम और अलग बात करें, यहां ताड़न जात व्यंजन, जिसे ताड़न जात, या उसी को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त, या उसी को क्या कहा जाता है? द्विगुणिक स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? द्विगुणिक व्यंजन। ताड़न जात, उत्क्षिप्त या द्विगुणिक व्यंजन। तो इन सबका मतलब एक ही है स्टूडेंट, गलती मत करना। इन सबका मतलब क्या है? एक ही है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? दो। ये होता है अड़ा और ये क्या होता है? अड़ा। क्या होता है? अड़ा और अड़ा होता है। इनसे बना शब्द हमेशा याद रखिएगा तद्भव होता है, और इनका प्रयोग किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता है, या तो मध्य में किया जाता है, या तो कहाँ किया जाता है स्टूडेंट? लास्ट में। जैसे अगर मैंने लिखा ढाबा, तो ये हुआ ढाबा की बर्तनी, ये शुद्ध हुई। लेकिन दोस्तों ये पढ़ा क्या जाता है? ये क्या पढ़ा जाता है? जरा देखो, ये अड़ा, ये अढ़ा, लेकिन इसी के बगल में ये लिख दें तो ये क्या पढ़ा जाता है? ये पढ़ा जाता है डा, ये पढ़ा जाता है ढा, ये पढ़ा जाता है डा, ये पढ़ा जाता है ढा। ये अड़ा, ये अढ़ा। तो अगर इसके नीचे, ये तो बर्तनी शुद्ध है, ढाबा ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम ऐसे गलती से लिख दिए, आपने देखा होगा कहीं कहीं लोग गलत लिख देते हैं बैनर पर, पोस्टर पर, कहीं भी, तो ये अढ़ावा हो गया। क्या हो गया? अढ़ावा हो गया, तो गलत बन जाएगा। लेकिन जैसे अगर हम लिखे चिड़िया, ध्यान से सुनो, अब ये बीच में आया, बीच में आया, बीच में आया, तो देखो ये डा, ये ढा, तो डा, चिड़िया, चिड़िया। अब जरा देखो चिड़िया, अड़ा, अड़ा, अब ये शुद्ध हुआ। समझे ना? तो आइए दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसी में, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम बात करेंगे, है ना। तो जरा देखो, इसी में हम बात करेंगे स्टूडेंट और चीजों को लेकर, जैसे हमारे संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, द्वित्व वर्ण क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु चल रहा है स्टूडेंट। क्लास जिस दिन मिस करोगे उस दिन याद रखो कि भूल जाओगे। द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन आए, बात एक ही, और एक होता है संयुक्त वर्ण। सब आपको बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है लगातार। द्वित्व वर्ण क्या होते हैं? जैसे मैंने किसी भी अनाज का नाम लिखा स्टूडेंट मक्का, जैसे मैंने स्टूडेंट नाम लिखा एक जानवर का जैसे बिल्ली, एक शहर का नाम लिखा जैसे मैंने दिल्ली, एक शिशु का नाम लिखा जैसे मैंने बच्चा, कोई भी शब्द मैंने रखा स्टूडेंट। तो होता क्या है, देखो जैसे आप कहीं भी रहना, जब किसी शब्दकोश में बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला पूरा हो, बीच वाला आधा हो, बाद वाला पूरा हो, बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला पूरा, बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला पूरा, लेकिन वर्णों की स्थिति समान जाति की हो, आधा का है तो पूरा का है, आधा ला है तो पूरा ला है, आधा ला है तो पूरा ला है, आधा चा है तो पूरा चा है,
यानी वर्णों की स्थिति क्या है, यहाँ समान है स्टूडेंट, वर्णों की स्थिति समान है, तो उसे क्या कहा जाता है, द्वित्व वर्ण। आपके एग्जाम में आना तय है, इतना याद रखना, क्योंकि उस टॉपिक को हम नहीं छोड़ने वाले जो आपके एग्जाम में आते हैं। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा दोस्तों, यहाँ देखो संयुक्त वर्ण, जैसे मैंने लिखा मक्खन, मक्खन लिखा, अंबर लिखा, हम कोई शब्द लिखते तो मक्खन लिखे, अंबर लिखे, देखो यहाँ भी बीच वाला वर्ण आधा बाद वाला पूरा, यहाँ भी बीच वाला वर्ण आधा बाद वाला पूरा, लेकिन वर्णों की स्थिति सेम नहीं है, आधा माँ के बाद बा आया है, आधा का के बाद खा आया है, तो ऐसे में या आधा का और खा को, आधा माँ और बा को ही क्या कहा जाएगा, संयुक्त वर्ण कहा जाएगा। स्टूडेंट बात समझ में आ चुकी होगी, क्या कहा जाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं किस पर, स्टूडेंट विदेशी वर्ण पर। जी हाँ, विदेशी वर्ण कितने होते हैं, विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण की संख्या 4 होती है, और वो कौन कौन से होते हैं, का, जा, हा, और क्या होता है ये, ध्यान सुनो। विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, का, जा, हा और आ, याद रखना। इनसे बना शब्द अरबी या फारसी कहलाता है, पर हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी थे, उनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले 5 वर्णों के साथ किया था। स्टूडेंट, का, खा, गा, जा और फा, इनके साथ उन्होंने नुक्ता चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किया था। किसने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। यानी उन्होंने कहा इनसे बना शब्द या तो अरबी होगा या तो क्या होगा, फारसी, यानी इनसे बना शब्द जो होता है वो विदेशी होता है। क्या होता है, विदेशी होता है, यानी विदेशी शब्द होते हैं, उसमें चाहे अरबी बन जाएगा, चाहे क्या बन जाएगा, फारसी बन जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट, एक बार आप इसके साथ लीजिए स्टूडेंट। बात समझ गया हूँ। तो प्रिय स्टूडेंट, बस आज इतना ही, बहुत सारी लंबी क्लासें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे वहां उब भी जाते हैं। यदि आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है और क्लास तो आपकी अनुभव चलेगी, बेहतरीन चलेगी दोस्तों। जो चीजें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो चीजें मैं आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बस दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यहीं विराम देता है। तब तक के लिए मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।